ये है मोती पिष्टी। ये मोती पिष्टी रात को पानी में डालता हूँ। रात को पानी में डालने से इतनी ठंडी हो जाती है, फिर ये चुटकी भर मोती पिष्टी, और बहुत ही, किसी को कहते हैं ना ज्वालामुखी की तरह, जिसके अंदर आग एक तरह से उबल रही है, आँखों में एकदम लालिमा है, पूरे शरीर में खुजली हो रही है, मूत्र में पेशाब में जलन है, सोराइसिस एक्जिमा उखड़ रहा है, एसिडिटी हो रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अंदर से आंतों में घाव हो गए, ये हालत हो जाती है पित्त में। ऐसी स्थितियों में ये मोती पिष्टी रात को ऐसे पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल करके ऐसे इसको घोल दिया, तो ये लो, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा डाल देते हैं तो ऐसे पूरी, ऐसे ही पूरा हो जाता है। अब ये मोती पिष्टी ये हमने पहले से इसके अंदर डाल के रखी हुई, और थोड़ा सा हनी मिला दिया इसके अंदर, तो और ये थोड़ी सी मिलाई। अब जिनको भी पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको भी सोराइसिस है, एक्जिमा है, शरीर में खुजली है, पायस है, फिसर है, फिस्टुला है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वैसे भी सिर घूमता रहता है, सिर में दर्द होता है, बहुत तरह की दिक्कत है, आप अकेली मोती पिष्टी भी पी सकते हो, इसमें हनी डाल करके भी पी सकते हो। अब इसमें हमने हनी डाल दिया, हनी डाल करके भी पी सकते हो। फिर ये तो हो गया मोती का एक तरह से शरबत, बोलो मोती की ठंडाई। दूसरा, अब उधर ये सत्तू रखा है, जो है ये सत्तू जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है। जिनको अब ये ठंडाई के नाम पर बहुत लोग आड़ कबाड़ पीते हैं। आइसक्रीम ठंडी नहीं होती, गर्म होती है। कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, ढिमका, जो भी आप पी रहे हो, ये सारे देसी विदेशी जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सिंथेटिक ड्रिंक्स, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रिशन, प्रकृति से ही पित्तवर्धक है, उत्तेजक है। अब क्या करें? अब देखो, अब ये मोती पिष्टी की ठंडाई में एक काम और कर दिया आपने, मोती पिष्टी की ठंडाई और उसमें मिला दिया ये सत्तू। अब ये सत्तू में, ये सत्तू पतंजलि से आपको 100% प्योर मिलता है। एक बात और बताता हूँ, जिनको बहुत गर्मी लगती है ना, यही सत्तू, ये जौ का आटा है, देखो इधर जौ का आटा, ये जौ का आटा में सत्तू मिला के, आजकल मैं इसी की रोटी खा रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। जौ के आटे में थोड़ा सत्तू मिला देते हैं, उसका टेस्ट भी गजब होता है। थोड़ा सा 1 चम्मच घी ऊपर से डाल दिया, क्या गजब टेस्ट, और पूरा फुल प्रोटीन, फुल एनर्जी, फुल विटामिन, फुल न्यूट्रिशन। तो जौ के आटे में थोड़ा सा चने का सत्तू मिला करके और फिर रोटी बन गई ना, वो तो अप्रतिम। और जौ का दलिया, ये जौ का दलिया बहुत ही ज़बरदस्त है। जौ का दलिया ये दूध में पका करके पियो, ऐसे पानी में भी पका के पी सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, लेकिन दूध में जब पका के पीते हैं फिर तो इसकी खीर जैसी बन जाती है। इतना धीरे धीरे पकाना, और जिनको ज़्यादा ही टेस्टी बनाना हो, रात को पानी में भिगो दो इसको थोड़ा, और फिर सुबह दूध में पका करके पी लो, क्या गजब टेस्ट आएगा। गैस भी ज़्यादा नहीं लगेगी, खर्चा भी कम होगा। और कुछ बहमी होते हैं तो चना भी हमने उपलब्ध करा दिया है, पर चने का आप खुद ही अपना सत्तू बना लो, आटा बना लो। और ठंडाई के नाम पर बहुत लुटाई हो रही है देश में, तो ठंडाई के नाम पर आप भी किसी भी लूट के चक्कर में ना आ जाएं, तो इससे अच्छी ठंडाई नहीं हो सकती। दूध में डाल करके भी पी सकते हैं, पानी में भी डाल करके पी सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इसका वो है फार्मूलेशन। ये लो, ये ठंडाई को ऐसे ही सीधा पानी में मिला दिया, और इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, ऊपर से पानी के अंदर ही पी लिया। सच में बहुत टेस्ट, खाली बताने के लिए नहीं बता रहे, एक्टिंग नहीं कर रहे, नाटक नहीं कर रहे।
ये ठंडाई बता दी आपको। ये जो जौ का सत्तू था मोती पिष्टी के साथ, अब इसमें जो है थोड़ा जो गर्मी को भगाती है प्याज। प्याज जो है ये परम औषधि है गर्मियों के लिए। राजस्थान में जहाँ जहाँ पूरे देश में, गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, अब इसमें प्याज के साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी। अब ये प्रोटीन बेस में सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, हल्का सा 2-4 टुकड़े हरी मिर्च के डाल दिए, तो उससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा डाल दिया इसमें नींबू। लो, अब इससे बढ़िया कोई ठंडाई नहीं हो सकती। ये तो जिसको कहते हैं ना गर्मियों के लिए रामबाण कार्यक्रम हो गया। ये जो पी लेंगे ना, ये तो अब हमारा महात्मा भी बड़ा तगड़ा है, तो उसके लिए गिलास भी तगड़े वाला ही दे दिया हमने। तो और ये अब देखो, हमने आपको इधर से ये पतंजलि ठंडाई पानी के साथ में, दूध में अथवा लस्सी में, किसी में भी डाल के पी लेंगे। अच्छा, बात आती है शरबत की। ये तो ड्रिंक है सीधे की सीधे, लेमन ड्रिंक, मौसमी का ड्रिंक, वेजल ड्रिंक, फिर मैंगो ड्रिंक, सब कुछ है, और एप्पल का भी है। ये चाहे बेल का शरबत हो, चाहे ये गुलाब का शरबत, गुलाब। और देखो एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग है ना थोड़ा सा चाहे ज़्यादा ही स्वाद के उसमें रहते हैं। अरे भाई, आपको डबल फ्लेवर लेना है ना, तो ये बेल और ये गुलाब लो, दोनों मिला दिया। अब जो इसका टेस्ट बनेगा ना, वो तो जिसको कहते हैं ना महास्वाद। लो, जिनको महास्वाद लेना है गुलाब का भी और साथ में ये गुलाब और बेल दोनों साथ में मिला दिया, ये कोई एक ज़बरदस्त रेसिपी होगी भाई। जैसे लोग कुछ भी ऐसी वीडियो बकवास बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है ना, और जो इसका फ्लेवर है, जो फ्रेगनेंस है, जो इसमें अनुभूति है, वह तो अप्रतिम है। तो आप चने का सत्तू पिए, उसमें नींबू, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा जैसे जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को मिला करके, फिर बेल का पना, ब्रह्मी शरबत, ये सब, और सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, ये तो अप्रतिम है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क के पंचामृत पी लिया करें। जिसको जो गोधन अर्क की सुबह सुबह पी लो। एक बात आज खास बता करके आज के इस फेसबुक लाइव को पूरा कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जी लाभ पूरा नहीं हो रहा, बीपी बढ़ा हुआ है, मुक्तावटी या तो लौकी के जूस से लो, या रात को मोती पिष्टी पानी में ऐसे ही, जैसे हमने आपको बताया था, पानी में रात को मोती पिष्टी ऐसी भिगो दी और उसके साथ मुक्तावटी ले लो, इंस्टेंट में। मेधावटी, सिर में दर्द है, माइग्रेन पेन, मेधावटी, मेमोरी गिल्ट, रात को पानी में मोती पिष्टी ऐसे ही इसके अंदर घोल करके रख दिया, और फिर सुबह इसके साथ आप ये मोती पिष्टी, रजत भस्म, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण वसंत मालती, योगेंद्र रस, रसराज रस, और अलग अलग प्रकार के रस रसायन, भस्म पिष्टी, चूर्ण पाक, अवले, आसव, वरिष्ठ, सब आपको पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं। तात्पर्य एक ही है कि सब आपको श्रेष्ठतम औषधियाँ उपलब्ध कराएं, और श्रेष्ठतम आपको शरबत हो, जूस हो, ठंडाई हो, श्रेष्ठतम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के रूप में आपको केश कांति, दंत कांति,
एलोवेरा, एलोकांति, फ्लोर क्लीनर के रूप में फिनाइल नहीं, घोलाइल, टॉयलेट क्लीनर के रूप में हार्पिक नहीं, ग्रीन फ्लश, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब प्रयोग कर करके हमने अपनी ज़िंदगी को जहरीला बना रखा है। चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल, जंजाल हमने खुद खड़ा कर रखा है। इनसे बचने के लिए आपको ये उपाय बताते हैं। तो मैं कह रहा था, देखिए, यदि आपको माइग्रेन पेन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, मुक्तावटी का 2 गोली का लाभ 100 गोली के बराबर पाना है, तो रात को मोती पिस्टे ऐसे भिगो के रख दो। और इसमें मैंने थोड़ा हनी भी मिला दिया था, इसलिए थोड़ा सा इसका जो कलर है वो ऐसा हो गया है। इसमें मैंने गोधन अर्क और हनी भी लाया हुआ है। गोधन अर्क और हनी के साथ भी खास करके मेदोहर, वेटगो, अर्शकल्पवटी सामान्य पानी, और कायाकल्पवटी, नीमघनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, और ऐसे ही लिवोग्रिट आदि पेट की औषधियाँ, स्किन की औषधियाँ, बवासीर की औषधि और मोटापे की औषधि, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम आदि, ये गोधन अर्क, इसमें गोधन अर्क का अनुपात, गोधन अर्क, उसमें थोड़ा जो है ऊपर से हमने हनी मिला दिया, ये वाला है। शेष को जो है ये मोती पिष्टी का अनुपात, किसी को कैंसर है और सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट 2 गोली 100 गोली के बराबर करेंगे लाभ, खाली पेट 2 गोली सिस्टोग्रिट के ले लो, कैंसर में ओरोग्रिट के ले लो, सिस्टोग्रिट ओरोग्रिट दोनों ले सकते हैं। और आधा से 1 ग्राम इसकी मात्रा, बाजार में 400 से 600, 1500 रुपये मोती पिष्टी के नाम पर लूट मचा रखे लोगों ने। मोती पिष्टी, त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, आसव, अरिष्ट, वटी, पाक चूर्ण, अवलेह, आयुर्वेद की औषधियों के नाम पर भी लोगों ने लूट मचा रखी, उससे भी बचाने का काम पतंजलि कर रहा है। तो चलो, ये तो मैंने आपको बताया। मोती पिष्टी के साथ रात को भिगो करके ऐसे इसके अंदर छोड़ देना और फिर घोल करके रख देना, सुबह उसको ले लेना। चलिए, कैंसर में ऐसे ही जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट खाली पेट इसी से लेना। जिनको थायराइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2 गोली सुबह ही ले लो और फिर शाम को ले लें धनिए के पानी के साथ, और सुबह मोती पिष्टी के साथ ले लो। पूरा थायराइड की प्रॉब्लम है। जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत 1-1 ले लो, दोनों 1-1 गोली, और मोती पिष्टी के साथ ले लो। जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट 1-1 गोली सुबह सुबह ले लो। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है और पित्त भी बढ़ा हुआ और साथ में शुगर भी है, तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट। अब पित्त बढ़ने से पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन भी आती है, और पित्त, वात और कफ त्रिदोष प्रकोपित होने से शुगर होता है आयुर्वेद के अनुसार, तो त्रिदोष का भी प्रशमन हो जाएगा। मधुनाशिनी, मधुग्रिट मोती पिष्टी के अनुपान के साथ में ले लेना। ऐसे ही जिनको इनफर्टिलिटी है, संतति सुधा, मेल फीमेल दोनों के लिए, पुरुषों के लिए यौवनामृत, संतति सुधा, यौवनामृत, इनफर्टिलिटी में मोती पिष्टी के अनुपान के साथ ले लेना। और जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, ब्रोनकोम 2 गोली ऐसी चूस लो और ऊपर से मोती वाला पानी पी लो, मोती पिष्टी वाला। कफ कोल्ड में की औषधि लेते हैं, अभी गर्मी है तो गर्मी करती हूँ, गर्मी नहीं करेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी औषधि गर्मी नहीं करेगी। तो ये एक आपको उपाय बताया। दूसरा जो है, कई बार कहते हैं जो औषधि ली लाभ धीरे धीरे हो रहा है, पूरा एकदम से इंस्टेंट लाभ नहीं हो रहा है। दवाई खाए, दवाई अंदर, बीमारी बाहर। तो शुगर में वसंत कुसुमाकर, छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, कुमार कल्याण रस। हार्ट के प्रॉब्लम में योगेंद्र रस, और मस्तिष्क के रोगों में रसराज रस। ऐसे ही फेफड़े को रोगों में स्वर्ण वसंत मालती रस। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में बृहत वात चिंतामणि रस। कैंसर में हीरक भस्म आधा से 1 ग्राम हम दे देते हैं, साथ में मोती पिष्टी उसमें 5 से 10 ग्राम तक मिला देता हूं मैं, और गिलोय साथ, और 30 पुड़िया बना दी। 1 पुड़िया सुबह खाली पेट ले ली, कैंसर रिवर्स होना शुरू हो जाता है इंस्टेंट। फिर सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट तो ले रहे हैं, लेकिन ये 1 ग्राम हीरक भस्म, उसमें 10 ग्राम गिलोय साथ, 10 ग्राम मोती पिष्टी, लो बन गई 30 पुड़िया बना लो। सुबह 1 पुड़िया उठते ही खाली पेट शहद के साथ ले लो, और गर्मी करे तो एलोवेरा के साथ या व्हीट ग्रास के जूस के साथ ले लो। तो मैंने ये जो रस है ऋषियों ने आयुर्वेद में बताए ना,
ये अप्रतिम है। तो आज आपको हमने गर्मी से बचने के उपाय भी बताए, पित्त बढ़ जाए तो क्या करें, और आयुर्वेद की औषधियों का भी 2 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करें, उसके लिए खाली पेट औषधि में गोधन अर्क का अनुपान और मोती पिष्टी का अनुपान लेकर के कैसे अपने रोगों को मिटा सकते हैं, ये आपको बताया। अंत में ये आह्वान करता हुआ कि जब रोग पूरे शरीर में फैल जाता है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे अस्थमा है, चाहे अर्थराइटिस है, कफ पूरे शरीर पर असर करता है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, वात पूरे शरीर में दर्द बढ़ा देता है, पित्त पूरे शरीर की गर्मी बढ़ाता है। तो वात पित्त कफ त्रिदोष भी पूरे शरीर में होते हैं, बीपी का असर भी, शुगर का असर भी, थायराइड का असर भी, हर एक बीमारी का असर, स्ट्रेस का असर पूरे शरीर पर होता है। जब पूरे शरीर को आक्रांत कर ले बीमारियां, तो आप पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामयम, अब तो निरामयम का प्रीमियम वर्जन भी बन गया, वहाँ पर आकर के अपनी बीमारियों का उपचार लेने के लिए 8954666333 ये नंबर है, 8954666333 योग, ये निरामयम का नंबर है। योगग्राम के लिए 89546662 और पतंजलि वेलनेस के लिए 89546661 के ऊपर आप संपर्क करके यहाँ आ सकते हैं। घर बैठे अपने आस पड़ोस के चिकित्सालयों के बारे में जानने के लिए और घर बैठे अपनी बीमारियों का सारा हमारे कुशल वैद्यों के द्वारा टेली मेडिसिन का फ़ायदा उठाने के लिए, घर बैठे सब बीमारियों का उपचार जानने के लिए 1800296111 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा सपना है ये शिक्षा की गुलामी, चारों तरफ चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, घानी कुंठाओं में देश पूरा मरा जा रहा है। तो चिकित्सा की गुलामी के लिए तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम पतंजलि जो है चिकित्सालय पतंजलि मेगा स्टोर आपके पास है ही, उसके लिए सारी औषधि। और शिक्षा की गुलामी को मिटाने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय में अब 12वीं के बाद अपने बच्चों को एडमिशन दिला लेना। 8954555599 8954555511 पर संपर्क कर लेना। ये 3 नंबर तो पूरे देश को पता होने चाहिए। शिक्षा के लिए 8954555599 या 555511 शिक्षा के लिए। चिकित्सा के लिए 180029611111 ये घर बैठे सब बीमारियों का उपचार पाने के लिए। और हरिद्वार आने के लिए 895466 ये एक सीरीज़ है, 895466111122333445 इस पर आप संपर्क कर लेना। ये पूरा लाभ उठाना मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये सब योग आयुर्वेद का सनातन का ये ज्ञान ऋषियों की विरासत पहुँचाएँ। कितनी महान विरासत अपने पूर्वजों ने दी है, फिर भी हम रोगी के दरिद्र होकर के इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो आइए आप भी योग आयुर्वेद स्वदेशी से सनातन धर्म से जुड़िए, औरों से भी को जुड़िए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब तक ये सूचना पहुँचाओ, सब तक ये ज्ञान पहुँचाओ, सबको इस तरफ लौटने के लिए आप भी थोड़ी प्रेरणा दो लोगों को। बहुत लोगों की आप सेवा कर सकते हो, उनको सहारा दे सकते हो, उनको सही डायरेक्शन दे सकते हो। बहुत भ्रमित है दुनिया, चारों तरफ बहुत अंधियारा है। तो आइए आप लोगों की मदद कीजिए। और पतंजलि में जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, एक ऋषियों की विरासत को आगे बढ़ाने का, योग आयुर्वेद स्वदेशी का, सनातन धर्म को गौरव दिलाने का, और उससे पूरे भारत माता की जो सेवा का कार्य चल रहा है, इसमें आप हाथ बटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं।